ग्राम सभा में बैठते हैं और बैठ करके हम लोग निर्णय अच्छा लेते हैं ले सकते हैं। लेकिन उसी जगह में क्यों आप डटे हुए हैं कि रिम्स 2 वहीं बनना चाहिए? वहाँ पे तो नोक से लड़ेगा तो हम लोग अपना तीर धनुष से लड़ेंगे। साल हो गया लग राज होने का, अभी तक नहीं बना रहे हैं और आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। तो भी नहीं बोलते हैं कि सफल होगा कि नहीं होगा। हमारी संघर्ष पूरा जारी रहेगा। रूपरेखा गाँव में हम लोग जाते हैं, पेशा कानून जमीन के संदर्भ में भी नहीं है, बहुत सारा अकाउंट नहीं खुला है, कौन सी योजना आएगा। तो हम यही अपील करना चाहते हैं यहाँ की सरकार से कि पेशा कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, तभी आदिवासी आगे बढ़ेंगे। इसके आदिवासी जन परिषद की ओर से आज बैठक रखी गई थी। इस वक्त हमारे साथ प्रेम साही मुंडा जी है। बातचीत के लिए सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे आखिरकार बैठक रखने की वजह क्या रही है। हम सीधा जुड़ते हैं। आज आप लोगों ने बैठक रखा, बैठक रखने की क्या वजह रही है? नहीं, बैठक रखने का वजह हो रहा है ये कि बहुत सारे मुद्दे पर जो है हम लोग निर्णय लिए। देख रहे हैं कि रिम्स के संदर्भ में आंदोलन नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जो आहूत किया गया 18 तारीख को, 18 जुलाई, तो उसका हम लोग समर्थन में आज हम लोग बैठक किए और पूरा हम लोग संगठन के साथ वहाँ पर आएंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जमीन की लूट बढ़ी है। जमीन इतना आंदोलन करने के बावजूद भी रोज यहाँ के सरकारी तंत्र, यहाँ के अफसर ऑफिसर मिल करके जो है आदिवासियों की जमीन को बार बार वायलेशन किया जा रहा है। कई बार तो खूनी संघर्ष होते होते देखते होंगे आप, तो हर जगह जो गैर कानूनी ढंग से किया जा रहा है, तो उसको हम लोग रेत को मतलब नियम कानून के तहत बचाने का काम करेंगे, और नहीं मानेगा तो फिर हम लोग संघर्ष के साथ जो है कब्जा उब्जा दिलवा करके काम करेंगे। दूसरी बात देखिए, अलग राज्य होने के बाद स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुआ। आज चंदौली, भदौली, आरा, छपरा के लोग को मतलब नौकरी मिल जा रहा है और हमारे लोग चेन्नई जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, हम अपील करना चाहते हैं कि स्थानीय नियोजन नीति बनाएं। 25-26 साल हो गया अलग राज होने का, अभी तक नहीं बना रहे हैं और आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ के मुख्यमंत्री को जो है संज्ञान, हम लोग आदिवासियों का संज्ञान लेते हुए काम करना चाहिए, अन्यथा आने वाला समय में जो है हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे, बल्कि इनके विरोध में प्रचारात्मक काम करेंगे। जी, आप जो बोल रहे हैं रिम्स जो 2 बन रहा है नगरी का जमीन, उसको लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन, यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तो वहाँ पे काम भी स्टार्ट हो गया है, कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है? नहीं, काम तो स्टार्ट है, लेकिन जनजाति आयोग ने कहा है कि बंद करने का ऐलान किया है। यदि नहीं मानता है तो हम समझते तानाशाह की ओर जा रहा है सरकार। आशा लकड़ा की ओर से रोक लगाया गया, उसके बावजूद वहाँ पे मतलब जो है कि वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे काम तो रुका नहीं है। तो क्या लगता है, कानून व्यवस्था मतलब क्या ठप है या फिर माना नहीं जा रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, आशा लकड़ा अपना काम कर गई। यदि वो नहीं मानता है तो आशा लकड़ा को मैं कहना चाहता हूँ कि जनजाति आयोग में विशेष कानून है और जितने भी पदाधिकारी हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, तलब करे कि क्यों काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग भी मिलेंगे। लेकिन कोई भी काम तानाशाह की ओर जाता है तो हम समझते हैं कि अराजकता की ओर जा रही है। आप आदिवासी समाज को संतुष्ट करके काम नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस लेके काम नहीं करेंगे। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में 45, 40, 24 2 में स्पष्ट कहा गया है कि जमीन का यदि इस्तेमाल नहीं होता है तो स्वतः वापस होने का प्रोविजन है। तो ऐसे बहुत सारा मामले हैं जो कानून सम्मत है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज हमेशा संघर्ष किया है और रिम्स बताने के लिए भी संघर्ष करेंगे। मारे जाएंगे, चाहे कुछ भी होगा, संघर्ष करने का काम करेंगे। तो आप लोग जो संघर्ष का बात कर रहे हैं, क्या लगता है सफल होगा? वहाँ पे तो काम स्टार्ट है, ऊपर से जो आप बोल रहे हैं आपकी बुआ सरकार भी तो आपकी ही है, उसके बावजूद क्यों लग रहा है इस प्रकार की आंदोलन करने वाले कभी नहीं बोलते हैं कि सफल होगा कि नहीं होगा। हमारी संघर्ष पूरा जारी रहेगा। रूपरेखा तय की गई है, इसके लिए जो भी हो हम लोग नेट गोल मारने नहीं देंगे। सरकार जो है तानाशाह कर रही है तो हम लोग भी संघर्ष को तेज करेंगे। जो आप बात करें आदिवासी समाज का, उसकी धर्म कॉलम को लेकर, तो अभी आदिवासी समाज धर्म कॉलम में क्या वजह, क्या अभी जनगणना वगैरह भी हुआ है, अब SIR वगैरह भी देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्या आदिवासी समाज धर्म कॉलम में क्या लिखता है? आदिवासी समाज धर्म कॉलम में लिखता है अपने क्षेत्र में, कोई गोंडी लिखता है, कोई सरना लिखता है। हमारी मांग तो आदिवासी धर्म सरना के हम पक्षधर हैं और अपील करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान के लिए अविलंब धर्म कोड लागू किया जाए, क्योंकि धर्म कोड के अभाव से
जनगणना का पता नहीं चलता है, हमारा न्यायिक बोर्ड नहीं बन पाता है। तो ऐसे अनेक मसले हैं जी। जो धर्म कोड के आधार जी, पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भी यहाँ के आदिवासी है, राष्ट्रपति भी आदिवासी है, तो वो लोग भी मतलब हिंदू लिखते हैं, फिर आप लोग मतलब इस तरह से फिर दिक्कत कहाँ होती है? देखिए, जो हिंदू लिखते हैं या अन्य धर्म लिखते हैं वो आदिवासी नहीं हो सकते। और आदिवासी कहने का नस्लीय होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए। और जब हिंदू लिखे हैं तो हिंदू कोड में चले गए। हम तो अपना कोड मांग रहे हैं, इसलिए आदिवासियों के लिए सेपरेट कोड की जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वही कोड में लिखेंगे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं लिखते हों। जी तो यही हम लोग का डिमांड है कि भाई हमारे लिए अलग कोड दिया जाए। जी, तो क्या लगता है जो आप लोग पैसा कानून का भी बात करते आए, तो कितना आप लोग पैसा कानून से संतुष्ट है या फिर उसको लेकर आप लोग क्या कोई जागरूकता पैसा कराने कानून लागू से तो हो चुका है? पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। जब गांव में जब उसके सिद्धांत लागू होंगे, मैं सरकार से अपील भी करना चाहता हूं कि पेशा कानून धारा को यदि आप लागू करवाते हैं तो आदिवासियों का आधा समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी देख रहे हैं गांव में हम लोग जाते हैं, पेशा कानून जमीन के संदर्भ में भी नहीं है, बहुत सारे अकाउंट नहीं खुला है, कौन सी योजना आएगा। तो हम यही अपील करना चाहते हैं यहाँ की सरकार से कि पेशा कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, तभी आदिवासी आगे बढ़ेंगे। तो क्या इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से जागरूकता करने जा रहे हैं? इसको लिए हम लोग ग्राम स्तर पर जाकर के, हम लोग ग्रामीण स्तर पर बैठा करके जागरूकता अभियान चलेंगे, आंदोलन का रूप लेंगे और सिखाएंगे कि पेशा कानून में कौन कौन सी धारा दिया गया है और कौन सा नहीं दिया गया है, और जो लागू किया गया है उसके लिए फंड क्यों नहीं आ रहा है। ये सब बातें हम लोग रख के जागरूकता काफी करेंगे। समय हो गया है, लंबा समय हो गया, उसके बाद भी अभी तक धरातल पर जिस तरह से उतरना चाहिए नहीं उतर पाया। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्यों नहीं उतर पाया? इसके पीछे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और आदिवासी समाज के जो नेता हैं, जो हमारे विधायक हैं, वो असंवेदनशील हैं। यदि इस बात को चिंतन करते तो निश्चित रूप से लागू करते। इसलिए इसका सबसे बड़ा दोषी है आदिवासी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री। एक और सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से आदिवासी जमीन को बचाने के लिए CNT एक्ट वगैरह लागू किया गया है ताकि आदिवासी का जमीन सुरक्षित रह सके, तो ऐसे में ये जो नगड़ी वाला जमीन है वो भी आदिवासी का है और यहाँ पे आप लोग को कहीं ना कहीं सुरक्षित सरकार के ही जाना पड़ रहा है। सरकार ही आपके सामने है, तो कैसे देखते हैं सरकार एक और एक्ट बनाती है और फिर वहाँ पे है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार किसी का नहीं होता। सरकार आदिवासी का, गैर आदिवासी का। एक तरफ एक्ट बनाती है, पेशा कानून बनाया, और जब छीनने की बात आई जमीन तो उसका भी अवहेलना कर रहा है, ग्राम सभा की बैठक नहीं कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब रिम्स बने, रिम्स 2 बने, लेकिन एग्रीकल्चर जमीन पर नहीं बने, खेतीहरी जमीन पर नहीं बने, क्योंकि वहाँ पर जीवन यापन करने वाले रैयत हैं, आदिवासी हैं। अन्य जगह बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रन करेंगे तो हम लोग भी जब रन करेंगे। जी, अगर बात करें 2029 में चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है 2029 के चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या प्रेम साई मुंडा भी चुनाव में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे? अब बिल्कुल चुनावी राजनीति उतरेंगे, अनेक लोग उतरवाएंगे। और इसलिए कि जो यहाँ की पार्टियां हैं, राजनीतिक आधार पर ही प्रयास किया जा सकता है, इसलिए चुनाव जरूर लड़ेंगे और लड़के एक नया विकल्प तैयार करने का काम। जी, मतलब आप चुनाव लड़के आदिवासी समाज के लिए आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल जी, तो आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं आप? अब रणनीति आएगी तो बताएंगे आपको। अभी हर गांव में बैठकें होगी, बैठक करने के बाद हम लोग जो है अपना रणनीति को बताने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जिस मुद्दे को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता किया। देखिए, आज का प्रेस वार्ता का 2-3 तरह का मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है कि आज हमारे संगठन कैसे आगे बढ़ेगी, इस विषय में हमारे लातेहार जिला का युवा अध्यक्ष हम लोग चुनने का कोशिश किए और नया एक पहचान हमारे मेहमान आए, और कैसे हम लोग ज़्यादा करके ज़मीन के मुद्दे पे चलते हैं। तो दूसरी बात कि हम लोग को 18 तारीख को जो रिम्स 2 लेकर के धरना का प्रदर्शन का है, हम लोग को रखा गया है। तो हमारी अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी रखे हैं और बाकी विभिन्न संगठन का लोग भी रहेंगे। तो हमारी अध्यक्ष हैं प्रेम साही मुंडा, जो कि उनके जिस तरह की अगुवाई करेंगे उनका मैं समर्थन दूंगी। और बात रहेगी सरकार को कि हमारे सरकार के पास तो पूरे जमीन है ना, हम लोग रिम्स का 2 के खिलाफ नहीं है, हम लोग चाहेंगे कि बनाइए, अच्छे है, लेकिन आपके पास तो पूरे झारखंड में जमीन है, तो और जगह क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि गरीब को वहाँ से साल भर का खाने का खेती करती है, वो लोग कहाँ जाएंगी?
उठपट के वहाँ से किस जगह भेजना चाह रहे हैं, वो तो आपको बताना चाहिए। और जो कि वो अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हमारी आदिवासी परिवार है, ये गुजर जाएगा मेरा आदिवासी परिवार, तो ये दूर दूर तक मैसेज जा रहा है। और दूसरी की 9 अगस्त को हम लोग को आदिवासी दिवस मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। हम लोग करमटोली यहीं पे मनाएंगे जहां आज हम लोग को बैठक रखी गई थी। तो इतने सारे मुद्दा हैं, ताकि पेशा कानून के तहत हम लोग जमीन बचाओ ज़्यादा हम लोग जा रहे हैं डोर पे डोर। हमको लगता है 1 तारीख से 9 तारीख तक हम लोग को सिर्फ दौड़ा ही रहा। तो हमारे जितना अगुवागण है वो लोग से कहेंगे कि रांची में रह के रील्सबाजी ना करिए, आप उतरिए, देहात देहात में जाइए, वहाँ का समस्या सुनिए, जानिए। और सभी को मीडिया के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से बता दें कि आप लोग को कोर्ट कचहरी मत जाइए। और सभी लोग को पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सभी लोग ग्राम सभा में बैठते हैं और बैठ करके हम लोग निर्णय अच्छा लेते हैं। जी, अगर आप बात कर रहे हैं रिम्स 2 का, तो अगर रिम्स 2 बनता तो कहीं ना कहीं इसमें आदिवासी समाज का ही तो हित होगा। तो आदिवासी समाज क्यों इस तरह से मतलब विरोध कर? देखिए, विरोध कभी नहीं करते हैं, क्यों करेंगे, वो लोग करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वो लोग भी सोचते हैं कि कितना हमारा सरकार है और हम लोग को भी गर्व महसूस होता है। लेकिन ये बताइए, बाहरी लोग को इतना जगह दे रहे हैं, बाहरी लोग को इतना जगह जमीन दे रहे हैं, तो क्या आपके लिए जगह सिर्फ वहीं क्यों दिखाई दे रहा है, नगरी में ही क्यों? और इतना सारे बहुत जगह है, आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन उसी जगह में क्यों आप डटे हुए हैं कि रिम्स 2 वहीं बनना चाहिए? वहाँ पे तो नहीं रहना चाहिए ना। तो हम लोग उनको बोले तो हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं हम लोग को बात रखते हैं, तो वो लड़ेंगे बंदूक पे नोक से, तो हम लड़ेंगे तीर धनुष से। ये आप लोग पैसा कानून की बात कर रहे हैं, पैसा कानून तो लागू हो चुका है। तो ऐसे में पैसा कानून लागू होने से फिर आप लोग को क्या कुछ बेनिफिट मिला या फिर नहीं मिला, जो आज भी आप लोग लागू करवाने में ही लगे कि धरातल पर अभी तक उतारा नहीं गया है? देखिए, पेशा कानून का इसीलिए बना हुआ है कि ताकि CNT एक्ट का जमीन जैसे हमारा बच सके, और ये जमीन का खास करके मुद्दे के लेके बना हुआ है। ऐसे बहुत सारा मुद्दे हैं जो कि बने हुए हैं, लेकिन खास करके जमीनी के मैटर से लेके बने हैं। तो इसमें तो कोई मान्यता नहीं रहेगा ना, तब तो कहाँ मान्यता रहेगा। आप रिम्स 2 जबरदस्ती बनाने की बात ही कर रहे हैं, तो फिर कहाँ ये हुआ कि आप पेशा कानून या CNT एक्ट का तो आप ये कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ को नहीं कीजिए। सरकार से हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे और कर ही रहे हैं कि आपसे विनती है कि एक गरीब को घर मत उजाड़िए। एक गरीब को कम से कम साल भर खाता है, उसे मजबूर ना करिए। तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, बोले तो हम लोग आगे वही करेंगे। सरकार बंदूक के नोक से लड़ेगा तो हम लोग अपना तीर धनुष से लड़ेंगे। काहे कि हम लोग बिरसा मुंडा जी का वंशज है ना। जी, एक और आप लोग नगरी 2 जमीन बचाने का काम कर रहे हैं, पैसा कानून का बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप लोग की समाज की नेत्री जोशना हो गई, निशा हो गई, ये लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे लगता है, क्या इससे आदिवासी समाज पे असर नहीं होगा? अगर 2 नेत्री जो समाज के लिए एक रहती है, जो लोग समाज के लिए इसको जानते हैं, इस तरह से आपस में भिड़ रहे सोशल मीडिया के जरिए, क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग को मुद्दे के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अब वो लोग को क्या है नहीं है वो तो हम नहीं बता सकते हैं। हमारी संगठन के बारे में आप पूछिए, बेहतर होगा, अच्छा रहेगा कि आपका आदिवासी जन परिषद की संगठन कैसा रहेगा, कैसे काम कर रहे हैं। क्या तो लगता है बेहतर। आदिवासी समाज मतलब आप लोग एक ही चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आदिवासी समाज एक दूसरे में बटा हुआ है? क्या एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है? आप जैसे कि आपने बोला कि उनके बारे में ना पूछिए, सिर्फ हमारे संगठन के बारे में पूछिए, एक ही चीज के लिए लड़ाई है, तो यहाँ पे सारे आदिवासी समाज के अलग अलग गुट में बटे हुए हैं। देखिए, हर संगठन अपना अपना संगठन सभी को है, अपने अपने बहुत विभिन्न तरह का संगठन यहाँ बने हुए हैं। तो सभी का अपने अपने संगठन का अपने अपने सोच विचार है, हमारा संगठन का अपने अपने सोच विचार है। तो मैं चाहती हूँ कि अपना संगठन के माध्यम से मैं बात करूँ, अपने संगठन के बारे में मैं बताऊँ तो अच्छा रहेगा। अब कौन क्या कर रहा है वो तो देखने नहीं जा रहे हैं हम, कि कौन क्या कर रहा है तो उसके लिए हम कुछ थोड़ा ना करेंगे। और दोनों बहनें हैं, जोशना भी बहन है, निशा भगत भी हमारी बहन है, तो अब दोनों को तो हम बुराई नहीं कर सकते हैं ना, कैसे बुराई करेंगे? अब वो लोग को क्या मैटर है, वो पर्सनल में किसी को नहीं जाना। फोटो बहुत वायरल हो रहा है सूरज टोपो, जो आदिवासी नेता है सूरज टोपो और जोशना का, निशा भगत अपने पोस्ट में पोस्ट करके बहुत सारी टिप्पणियां की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते हैं। इस तरीका किसी के बारे में भी मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो,
किसी के बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। काहे कि सभी को देखिए पर्सनल लाइफ किसी को नहीं जाना चाहिए। और जितने हमारे संगठन का भाई बहन सभी लोग हैं, तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि किसी के बारे में इस तरीका टिप्पणी तो कोई नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि समाज में आइए, अभी सभी लोग एकजुट होइए और समाज के बारे में काम करिए, समाज को बचाइए। कैसे बचेगी उसके विषय में हम लोग बात करेंगे, वही चीज हम लोग को बेहतर कैसे आप रहेगी। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि पैसा कानून तो काफी हुआ है, इसके जरिए आप कैसे लागू कर रहे हैं? जागरूक नहीं, जागरूक हम लोग गांव गांव देहात देहात में जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि सभी लोग को पता भी चल गया कि हमारा पेशा कानून कितना बड़ा हिम्मत और हौसला मिल गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं जाग रहे हैं, सो बात नहीं है। बहुत ऐसा जागरूक हो रहे हैं और मान भी रहे हैं और सभी लोग कह भी रहे हैं कि ना लोक सभा ना विधान सभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।